गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की इसलिए बन गई क्योंकि देवराज इंद्र रात को गौतम ऋषि का रूप बना के अहिल्या के पास चला गया। गौतम ऋषि को पता चला कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ थी, तो शाप दे दिया कि जाओ, तुम पराये पुरुष को और अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ हम आपको शाप देते हैं, पत्थर की हो जाओ। कहा कि प्रभु कब तक पत्थर की रहूंगी, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? तब कहा कि आपको राम जब अपने चरणों की रज का स्पर्श कराएंगे तो राम के चरणों की रज से आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि चरित्र बिगड़ा है, तो बिगड़े हुए चरित्र को ठीक कौन करेगा? बना हुआ चरित्र। तो राम चरित्रवान है, तो चरित्रहीन भी चरित्रवान से पवित्र हो जाता है। गौतम ऋषि की नारी का चरित्र इंद्र ने बिगाड़ना चाहा और चरित्र पर कलंक लगा, तब राम जी ने अहिल्या का चरित्र पवित्र कर दिया अपने चरणों की रज से, और वह पत्थर से क्या हो गई? पुनः नारी हो गई और पति के लोक को चली गई। तो राम जी ने किसका उद्धार कर दिया? अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये अहिल्या की बेटी का नाम है अंजनी, और अंजनी के पुत्र का नाम है हनुमान। अब राम जी आगे गए और राम जी का विवाह किनके साथ हुआ? सुनो, सब चुप रहना, हम जिससे पूछेंगे बताएंगे, ठीक है? आप बताओ। हाँ, आपके पीछे वाली बहन बता, राम जी की पत्नी का नाम क्या है और भरत जी की पत्नी का और शत्रुघ्न जी की पत्नी का? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका एक साथ विवाह हो गया। अच्छा, राम जी के विवाह से पहले राम जी को क्या तोड़ना पड़ा था? धनुष तोड़ करके। अच्छा, क्यों तोड़ना पड़ा धनुष? ये धनुष क्यों तोड़ा राम जी ने? धनुष तोड़ोगे तभी ब्याह होगा, नहीं तोड़ोगे तो? क्या मतलब है, क्या मैसेज है हमें और आपके लिए? धनुष क्यों तोड़ना पड़ेगा? आजकल आप लोग धनुष ही तो नहीं तोड़ते, इसलिए तलाक हो जाता है। राम जी ने धनुष तोड़ के ब्याह किया तो तलाक नहीं हुआ। ये धनुष क्या है? विवाह के पहले धनुष मतलब अभिमान, धनुष अभिमान का प्रतीक है। विवाह के बंधन में बंधने से पहले अपने जीवन के अभिमान को तोड़ देना चाहिए। जो अभिमान को तोड़कर विवाह करेंगे उनका रिश्ता चलेगा, और अभिमान नहीं टूटेगा तो वह अभिमान रिश्ते को तोड़ डालेगा। समझाए थे ना हम एक दिन कि तलाक एटीट्यूड के कारण होते हैं, अभिमान ईगो के कारण होते हैं। इसलिए राम जी ने पहले क्या तोड़ा? आप भी विवाह से पहले अपने अभिमान को तोड़ दीजिएगा। राम जी गए, सिया जी ने माला पहनाया, राम जी ने भी माला पहनाया और विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मैया के साथ, भरत जी का विवाह माता भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति किनके साथ हुआ? चारों भैयों का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह करना जरूरी है या नहीं? भैया, ब्याह करना जरूरी है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप बताओ भैया, बताओ, विवाह करना जरूरी है? काहे करते हैं ब्याह? ब्याह क्यों करना चाहिए? आप बताओ चारों। हैं? क्या बढ़ने के लिए? संतान के लिए। संतान के लिए ब्याह करना चाहिए।
ऐसे बच्चे संतान तो कुत्ते बिल्ली भी खूब पैदा कर रहे हैं। ब्याह क्यों करना चाहिए? संतान के लिए। परिवार बढ़ाने के लिए ब्याह करना चाहिए बस। तो कुत्ता बिल्ली तो ब्याह करते नहीं, उनके भी खूब बढ़ रहे हैं। संतान ही पैदा करना है तो बिना ब्याह के भी पैदा हो सकते हैं। आजकल सेटअप भी वही चल रहा है, पहले ब्याह बाद में करते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, विवाह क्यों करते हैं? हमारे सनातन की परंपरा अलग है। विदेशों में ब्याह नहीं करते, वहां लिव इन में रहते हैं सारी जिंदगी, और बच्चे बच्चे वैसे ही पैदा कर लेते हैं, ब्याह की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। लेकिन हम सनातनी ब्याह करते हैं, पहले विवाह करेंगे फिर संतान उत्पत्ति होती है। तो विवाह क्यों करना चाहिए? टोपी वाले भैया, विवाह क्यों करना चाहिए? हाँ सही है। विवाह इसलिए किया जाता है सनातन में कि विवाह से हम पति पत्नी को सनातन में यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है। आप बिना विवाह के यज्ञ नहीं कर सकते। आपको यज्ञ करने का अधिकार तब मिलता है सनातन में जब आप विवाह हो। गृहस्थ ही यज्ञ कर सकता है, वरना गृहस्थ के अतिरिक्त कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष यज्ञ का अधिकारी। इसलिए हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? यज्ञ के अधिकार के लिए विवाह होता है। रही बात संतानोत्पत्ति, तो दशरथ जी ने संतान पहले उत्पन्न किया कि यज्ञ पहले किया? दशरथ जी ने पुत्र उत्पन्न करने से पहले क्या किया था? क्या किया था? सनातन का नियम है पहले यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद दशरथ जी ने संतान उत्पत्ति की। तब उनकी संतान श्रेष्ठ हुई और राम कहलाए और जगत का कल्याण किया। आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो यज्ञ करिए, और यज्ञ के बाद गृहस्थ में प्रवेश करिए, अर्थात गृहस्थी बनिए, विवाह कर। इसलिए हमारे यहाँ मंडप के नीचे ही पंडित जी यज्ञ कराते हैं। वो यज्ञ होता है स्वाहा, तब उसी अग्नि के साथ फिर फेरे पड़ते हैं ना, अग्नि परिक्रमा होती है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ विवाह मतलब एक यज्ञ, विवाह ही अपने आप में एक यज्ञ है, ठीक है। लेकिन आजकल विवाह को यज्ञ ना समझकर मूर्खों ने शराब का अड्डा बना दिया है। आजकल बेटी के ब्याह में लड़की का बाप शराब के वो खुलवा देता है काउंटर के, ये लो भाई शराब यहाँ है, चिकन बिरयानी यहाँ है, अंडा यहाँ है, मुर्गी यहाँ, मछली यहाँ। बोलो हाँ, आजकल शादी ब्याह में पूरी सुविधाएं होती हैं, शराब भी होती है। शराब शादी ब्याह में तो हमने सुना मैयाएं भी खूब पीती हैं दारू, सुना बस है, देखा नहीं है। आप कंफर्म करा सकते हैं हमें। क्यों मैया? शराब वराब आप लोग शादी ब्याह में लेती तो नहीं हो? नहीं, पर सुना है मैंने कि माताएं भी शादियों में शराब वराब पीने लग गई हैं। सही है गलत है? उत्तर सुनो, सही है गलत है? महिलाएं भी शराब पीने लग गई हैं, ये बात सही है कि गलत है? जोर से सही है? मैया अच्छा ये बताओ, बेटी के विवाह में बारातियों को शराब पिलाना ये सही है कि गलत है? आप लोगों के यहां जब बेटी का, मैया एक बार आ गई, अब का भूल गई? अच्छा मिठाई ले लो, जाओ जल्दी बैठो, ले
ढक्कन खुलेगा तब ना भगवान खाएंगे। ढक्कन बंद कर दी मैया, खुद नहीं चाहती कि भगवान खाए, कंजूस मैया। ढक्कन बंद कर दी, भगवान पूरी ना खा जाए। सुनो, ये बताओ विवाह कैसे होता था और कैसे होना चाहिए। विवाह में मर्यादाएं हों। शादी ब्याह करो, बेटी का आप दान कर रहे हैं, कन्यादान। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार भी कहते हैं। वहां संस्कार है सनातन का, वहां यज्ञ है सनातन का। वहां दारू का क्या काम, वहां मांस का क्या काम। आप लोग अपनी बेटियों के ब्याह में बारातियों को शराब वराब तो नहीं देते, वहां लगाते हैं स्टॉल शराब के। आप लोगों के यहां है ये सब परंपरा है? ये सब शुरू ना कर देना। ये सब गधों को करने दो जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये सब मूर्खों के काम है। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, बेटी के ब्याह में शराब का ठेका खोल दिया और फिर मामा फूफा मौसा सब आए और खूब दारू पिए, और दारू पी के फिर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। खुद टुन्न है शराब पी के, ये शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो इनके आशीर्वाद से क्या होना है? सोचो जना, कॉमन सेंस है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? क्या सबका आशीर्वाद लेना चाहिए? उत्तर जोर से। सबका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। हम जिनका आशीर्वाद लेते हैं उनके गुण हम में आते हैं। आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? पांव क्यों छुए जाते हैं? ताकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो उनका गुण हमारे भीतर आएगा। अब शराबियों का आशीर्वाद लोगे, इनको तो बारात में एंट्री लिखना चाहिए बाहर, शराबी कृपया एंट्री ना करें। और घुस गाएं तो उनको कोपचे में ले जाके मोटे से डंडे में तेल लगा के देना चाहिए, दनादन दनादन दनादन। आज शराबी खूब मारो, इनके लाल कर दो, लाल बंदर हो जाए। फिर बता, मेरी बेटी के ब्याह में नालायक तू कैसे आया शराब पी के? दब क्यों? अरे यज्ञ है, यज्ञ में शराबी क्या करिएगा? बोलो हाँ। शराबियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए बेटी के ब्याह में। बेटी को आशीर्वाद किसी साधु संत का, योग्य सुयोग्य लोगों का मिलना चाहिए। शराबी का आशीर्वाद हम क्या करेंगे अपनी बेटी के लिए? क्या कहते हैं, सही है गलत है? इसलिए हमारे यहां विवाह में होता है समधि। विवाह के बाद क्या बन जाते हैं बताओ? समधि किसे कहते हैं? समधि किसे कहते हैं? हैं? समधि जी तो बैठे हैं। हाँ, समधि जी बताएंगे समधि किसे कहते हैं? बताओ समधि किसे कहते हैं? हैं? हाँ, समधि। धी कहते हैं बुद्धि को, नहीं कहते धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर। जिसकी बुद्धि, जिसके विचार समान हो, बराबर हो, वहां रिश्ता जुड़ जाता है और वही समधि होते हैं। जहां विचारों का सम मतलब एक, विचारों के मिलने से रिश्ते जुड़ते हैं और समधि कहलाते हैं। तो समधि किसे कहते हैं? हमारा, जैसे हम राम की पूजा करते हैं और आप भी राम की पूजा करते हैं, तो हमारे और आपके विचार एक हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप भी गाय को माता कहते हैं, तो हमारे तुम्हारे विचार
एक हो, यहां विचार एक हो गए तो समधि मतलब हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि सम है। सम मतलब बराबर, मतलब एक सी है। तो ये समधि, इसलिए समधि कौन हो सकता है और समधि कौन नहीं हो सकता। मुसलमान हिंदू का कभी समधि नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो हमारे विचार कभी मुसलमान से नहीं मिले, तो हमारा रिश्ता, इसलिए सनातन हिंदू बेटी का ब्याह कभी मुसलमानों के यहां नहीं हो सकता। और यदि आप करते हैं, लव जिहाद में हमारी बेटियां फंसती हैं, तो फिर उनसे जो संतान होंगी वह वर्ण संकरी कहलाएंगी। इसलिए हिंदू बेटियों को विवाह कदापि वहां नहीं करना चाहिए जहां आपकी गाय को वो लोग मारकर खा जाते हैं, गाय का मांस मुंह पे ठूंसते हैं। इसलिए ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्र का विवाह शूद्र में। यही सनातन की मूल परंपरा है। इस परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को। हिंदू का विवाह हिंदू में, मुसलमान का विवाह मुसलमान में, ठीक है ना। मुसलमानों की बेटियां लेनी चाहिए, ना मुसलमानों की को बेटियां देनी चाहिए। यही है व्यवस्था। अपने अपने में रहो। बोलो हां। मर्यादाएं, हम सनातनी लोग इतने मजबूत विचारधारा के रहे हैं, इसलिए हजारों साल ये देश गुलाम होने पर भी सनातन जिंदा है। क्योंकि सनातन की प्लानिंग इतनी अच्छी हमारे पूर्वजों ने कर रखी है कि गुलामी के इतने लंबे अरसे बाद भी सनातन जिंदा खड़ा है। और आजकल क्या चलता है, जिससे मन करे ब्याह को आप नहीं जानते। इसलिए किसी बात का घमंड ना करना, क्योंकि समय सबसे बलवान कौन है? समय बलवान है। और मैं आपको पुनः एक बात कह दूं कि समय अच्छा हो या बुरा हो, राम यही सिखाते हैं कि यदि मुझे वनवास मिला है तो 14 साल राम जी वनवास में रोते रहे कि हंसते रहे। आपका भी समय बुरा आ जाए, समय बिगड़ जाए तो रोने से सुधर ना जाएगा। उस समय भी प्रसन्न चित्त से सही डिसीजन लीजिए तो वही समय यादगार हो जाएगा। राम के 14 साल याद किए जाते हैं और राम जी ने एक दिव्य मर्यादा की स्थापना की। अब यहां कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। राम को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से मैया, कितने साल का? मैया, ओ हरी मैया, राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से। ये मैया आप नहीं बता रही हो? नहीं, सास ने मना किया बोलना मत। बताओ राम जी को कितने साल का वनवास हुआ है? 14। क्यों 14 साल? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कैकेयी ने ये क्यों कहा 14 वर्ष? ये क्यों नहीं कहा 15 वर्ष? भाई राउंड फिगर में तो 15 था, 15 बोल देती, 15 साल नहीं, 14 साल। कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 14 का तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है। 14 के पास बिल्कुल 15 है। लोग ये नहीं कहते 10, 15, 20, भाई 10, 15 साल, 10, 14 साल तो कोई नहीं कहता। तो कैकेयी ने 14 साल क्यों भेजा? मैया बताओ, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों? 15 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? आप उत्तर दो भैया, बताओ 14 साल का क्यों नहीं बताएंगे? भैया पूछो बगल वाले भैया से। आप सोफे पे बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। आप लाल मैया के बगल में।
नहीं बताएंगे? नाराज हैं? राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास। क्योंकि कैकई ने वनवास दिया। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, फिर 14 साल वाले का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? ये तो बताओ क्यों? क्योंकि कैकई मां के आंखों को एक बार राम जी ने बंद कर दिया। छोटे थे राम, एक दिन खेल खेल में राम जी कैकई मां के पास गए और कैकई मां की आंखों को दबा लिया ऐसे। मां, कैकई मां बोली बेटा आंखें खोलो, छोड़ो मेरी आंखें। राम जी बोले एक शर्त पे आंखें छोड़ेंगे। क्या? मैं जो कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। कैकई मां बोली राम तुम जो मांगोगे बेटा, जो कहोगे मैं कहूंगी। क्या कहता है बोल। कैकई राम से बहुत प्यार करती हैं। तो राम जी बोले मां जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने कैकई मां को यह बात बचपन में कही। कैकई मां बोली क्यों वनवास जाना है तुम्हें? तब पूरी बात राम जी ने बताई कि मां मुझे रावण को मारना है। अच्छा, तो रावण को तू अयोध्या से नहीं मार सकता? नहीं, मैं बिना गलती के कैसे मारूंगा? वहां जाऊंगा तो वहां योजना बनेगी, रावण गलती करेगा तब ना दंड मिलेगा। और अच्छा सच बताओ, रावण को राम जी अयोध्या से मार सकते थे कि नहीं? जोर से मार सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ कौन? जोर से कौन भैया? मैया। मैया कौन था जिसे अयोध्या से नहीं मारा जा सकता था? वो था रावण का बड़ा बेटा, नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को कौन मार सकता था? सिर्फ लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की भी शर्त थी, मतलब मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नारी का और निद्रा का त्याग कर दे। किसका त्याग? जो नारी का 12 साल तक स्पर्श ना करे और नींद मतलब सोए ना, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो राम जी तो रावण को अयोध्या से मार सकते थे, पर अयोध्या में रहकर मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। इसलिए वनवास राम का नहीं, वनवास लक्ष्मण जी का हुआ। मेघनाथ को मारना उद्देश्य है। आओ अब पूरी बात समझते हैं। राम जी ने कैकई से कहा कि रावण को मारना है, तो कैकई मां ने कहा कि रावण तो यहीं से मर जाएगा, आप यहीं से मार दो। तब राम जी ने कहा रावण तो मर जाएगा, मेघनाथ नहीं मरेगा माता, इसलिए जाने देना वनवास। तो बोली ठीक है। तो जब राम जी राजा बनने लग गए तो कैकई मां ज्योतिष की ज्ञानी थी। उन्होंने रावण की आयु का अनुसंधान कर लिया कि जिस दिन राम वनवास के लिए जा रहे थे, इस दिन से रावण की आयु अब कितनी बची है। तो जितनी बची होगी उतने वर्षों का राम को, तो 14 साल बची थी। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, राम के 14 वर्ष का आखिरी दिन था वो, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा। उस दिन राम जी का वनवास समाप्त। इसलिए रावण को मारकर राम जी सीता मां को लेकर तुरंत पुष्पक विमान से निकल गए थे। विभीषण को
राजा बनाने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को जल्दी से कह दिया, जाओ बिठा दो और आ जाओ। वो चलते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। और यहां भरत जी ने कह रखा था कि 14 साल से एक भी दिन आप प्रभु लेट आए तो मैं आपको मरा हुआ मिलूंगा। इसलिए जब राम जी 14 साल के बाद लौटे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन गया पता है आपको? बताओ। जब राम जी अयोध्या आए 14 सालों के बाद तो सबसे पहले अयोध्या में कौन घुसा था, कौन गया था? अयोध्या की सीमा में कौन गया? जोर से। हनुमान जी। राम जी नहीं गए। राम जी अयोध्या की सीमा के बाहर रुक गए। कौन गया? हनुमान हो। और पत्नी महलों की सुविधा में हो तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण जानता था कि सीता वनवासी की पत्नी है, तो यदि पति दुख में है, वनवास में है, तो इसे भी वनवास में ही रखना चाहिए। इसलिए पेड़ के नीचे रखा, छांव में, महलों में नहीं रखा कि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। वनवासी की पत्नी कहां रहेगी? तो वो भी वनवासी था, पेड़ की छांव, वरना उसके पास महलों की कमी थी। एक महल दे देता, आप यहां रहो, और वो अपने आप को दूर रख लेता कि भाई आपके लिए 5 स्टार की सुविधा यहां है, यहां रहो 4, पर नहीं, पेड़ की छांव। इसलिए रावण ने महलों में नहीं रखा। रावण जानता था कि ये जगत जननी है। रावण जानता था। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज सवेरे 4 बजे जाता था और दूर से सीता मैया को दंडवत करता था, प्रणाम, लेट जाता था, हे मां क्षमा कर। दूर से सीता जी नहीं देख पाती थी, वो देख लेता था चुपके से, वो कान पकड़ के सॉरी बोलता और पांव में गिर जाता, दूर से दंडवत लेट कर प्रणाम रोज करता। लगभग 11 महीने सीता जी लंका में रही। 11 महीने कुछ दिन रेगुलर एक भी दिन नागा नहीं हुआ, नित्य प्रणाम करता सीता मैया को। वो जानता था ये जगत जननी है। चुरा लिया, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर मुझे एक बात बताओ कि आज का रावण और तब के रावण में खतरनाक कौन सा रावण है? बोलो। तब का रावण तो सीता मैया भी उस रावण के यहां सुरक्षित थी। आज की सीता रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ला, बाजार, मॉल, कहीं सुरक्षित नहीं है आज की सीता। और बाजारों में तो छोड़ दो, माता के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। और तब की सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित थी, लंका में सुरक्षित थी। आज के रावणों को सीता मिल जाए तो नौच के खा जाते हैं कि नहीं? 2-2 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो, बोलो हाँ। 5-5 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो। तो ये रावण ज्यादा खतरनाक है। वो रावण के यहां तो सीता सुरक्षित थी, कहां रावण सीता मां के चरित्र को बिगाड़ा बताइए। जब अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी बिल्कुल पवित्र थी। रावण के यहां भी सीता जी पवित्र थी। और आज की सीता को तो घर में ही कितने लोग 5 साल 10 साल की बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। इसलिए आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। राम जी ने रावण को मारा और सीता जी को वापस लिया। और राम जी सीता जी को लेके चले अयोध्या। राम जी क्या बन गए? राजा। और सिया जी बन गई, क्या बन गई? रानी बन गई। अब बताओ, सीता जी जब गर्भवती हुई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा।
राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ, हैं? सही कि गलत? गलत किया। आप बताओ मैया, राम जी ने गर्भावस्था में सीता जी को वनवास भेज दिया, सही किया राम जी ने, गलत किया? मैया सही गलत है? गलत किया। गुलाबी मैया, राम जी ने सही किया गलत किया? बोलो मेरी माँ। सही किया, आप बताओ बेटा। राम जी ने सही किया गलत किया? आप बताओ। गलत किया। अब आप बताओ चारों देवता हैं? हाँ, वो तो भगवान थे, ये कह रहे हैं वो तो भगवान थे राम जी, गलत क्यों करेंगे अपनी पत्नी के साथ? और आप कह रही हो राम जी ने गलत किया, वनवास भेज दिया। अब बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या आप? ये छोरी तो कह रही है कि राम जी ने गलत किया। सुनो, इसलिए कहता हूं कि राम के चरित्र को जब तक ठीक ठीक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच। होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम आज भी अनपढ़ गंवार लोग, जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं, राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं, थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है? आज राम नवमी है। जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की दीवार गिराकर शबरी को गले लगाकर मैसेज दिया कि सबको गले लगाओ। यही आपका बड़प्पन है। किसी से नफरत ना करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जब हमारे भगवान जातवाद का भेदभाव नहीं करते तो मैं कौन होता हूं जातवाद का भेदभाव करने वाले? जातियां सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं? बोलो। सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना? ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं। पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से मैया, सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4।
एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या, ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक क्या है, समाज की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। कुछ काम ब्राह्मण को दे दिए, कुछ काम क्षत्रिय को, कुछ काम वैश्य को, कुछ काम शूद्र को, ताकि अपने अपने काम को करो और व्यवस्था बनी रहे। एक ही, अच्छा ये बताओ ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? भैया बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम, आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम, वैश्य के पिता का नाम, सुनो, शूद्र के पिता का नाम, आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद, हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से प्रकट हुआ, मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण, हाँ या ना? सुनो, क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण की जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र और क्षत्रिय की संतान को संतान। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा, पर तलवार बनाएगा कौन? शूद्र। लोहार तलवार बनाएगा और क्षत्रिय तलवार चलाएगा। ब्राह्मण घड़े से पानी पिएगा, पर घड़ा बनाएगा कुम्हार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जूता पहनेगा, पर जूता बनाएगा मोची। समाज की पूरी व्यवस्था बांट दी। जब तक इस व्यवस्था से लोग चलते रहे तब तक इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। जब से लोग व्यवस्थाएं भुलाकर मनमाना आचरण किए तब से बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो ना, पहले जूता का काम कौन करता था? मोची। बोलो हाँ। आजकल जूता का काम मोची नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो मोचियों का काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने छीन लिया कि नहीं? उत्तर दो। अरे जूते का काम मोची ही करता तो आज सोचो कितने जूते बिकते और कितना उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता। इसलिए मोची का काम जो है यदि वो ठीक तरीके से करे और ये कंपनियां यदि ना घुसें तो उसे खूब रोजगार है। लेकिन मोची जूता बना नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जूता बेच रही हैं। आधुनिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक। अच्छा बताओ, पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? उत्तर दो। नहीं, 40 किलो की।
पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? 40 किलो की। 40 किलो की तलवार चलाते थे वो। और वो तलवार बनाने वाला कौन था? कोई लोहार था। उस तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब जो कुम्हार, लोहार थे, कुम्हार थे, ये अपने आप में उस जमाने के वैज्ञानिक थे, जो नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार करते। ऐसा कवच बनाते लोहार कि राजाओं को कवच ढक के रखता, तलवार ना घुसती। पुराने कवच आज भी शोरूमों में उनमें रखे हैं। कहाँ, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर है, म्यूजियम। म्यूजियमों में आज भी वो राजाओं की तलवारें, आज भी वो कवच, ढाल सब रखी हुई हैं। और ये सब बनाई किसने थी? कोई अमेरिका के वैज्ञानिक बना के दे गए थे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां तो कुम्हार भी अपने आप में एक वैज्ञानिक था, लेकिन आज उसे वैज्ञानिक कौन मान रहा है? गाली ब्राह्मणों को दी जा रही है कि ब्राह्मणों ने देश को बिगाड़ा। अरे आज की विदेशी कंपनियां आ करके भारत के रोजगार को छीन रही हैं, ये दुश्मन है इस देश की। मोची का काम छीनने वाला कौन है? शस्त्रों का काम छीनने वाला कौन है? ये पहले युद्ध जीते गए हैं लोहार के बल पे। घड़ा, पहले के जमाने में घड़ा संगीत में भी बजता था, पता है आपको? मटका बजाया जाता था। मतलब कुम्हार को यह पता होता था कि कौन से मटके से कौन सा सुर निकलना है। मतलब वो अपने आप में उसका महारथ था। तो ये सब हमारे यहाँ की कलाएं थी, शिल्प कलाएं। पहले का इंजीनियर कौन था? पहले का इंजीनियर कौन था बताओ? आज जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, ये ऑलरेडी इंजीनियर कौन थे हमारे यहाँ? लकड़ी का काम करने वाला कौन था? बोलो। बढ़ई और पत्थर। बताओ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बना और लाल किला बना और ताजमहल बना, उस जमाने में थोड़ी कोई वैज्ञानिक ने बनाया, उस जमाने में भारत के इन्हीं कारीगरों ने बनाया। और ऐसी कला बनाई कि आज तक देखने आते हैं लोग। तो हमारी शिल्पकारी, हमारी इंजीनियरिंग अच्छी थी या नहीं? अब हमारी अपनी इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। इंजीनियरिंग करने लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और भारत का ताजमहल खड़ा है। भारत का पुराने महल, पुराने जाके मंदिर देख लीजिए, उनकी कलाकारी देख लीजिए। आप वहां चले जाइए, दक्षिण में राम सेतु देख के आइए। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहाँ विद्याएं थी, पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहाँ यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम लड़ते गए। फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया, आपस में लड़ाया। पहले के अंग्रेज लड़ाते थे, आज के नेता लड़ा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया, आज वही काम नेता कर रहे हैं। समाज को लड़ा करके मस्त अपना वोट समेट रहे हैं। बोलो हाँ। ये देश तब भी लड़ रहा था, तब भी गुलाम था। आज बताओ, भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से, जोर से। आज भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से बताओ। आज भी भारत में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जाती है। बताओ, शिक्षा नीति किसने लागू की थी भारत में? मैकाले ने। उसी की शिक्षा नीति आज भी पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए, क्या जरूरत थी? इन 80 सालों में आप अपनी शिक्षा प्रणाली ना बदल पाए? उन अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्यों पढ़ा रहे हो? अपनी भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे हो? सही है गलत है? आप लोग बोलते नहीं हैं। नहीं पता था तब तक तो ठीक है, अब तो हम बता रहे हैं, अब तो बोलो। सच बताएं, भारत के लोग ना गुलाम रहे हैं सालों साल तक, तो आप लोगों को गुलाम बनने की आदत अच्छी है। आज भी आप लोगों को गुलामी में जीने की आदत है, क्योंकि आपके बाप दादे गुलाम थे, तो आपके अंदर भी ना गुलामी वाला खून भरा है,
इसलिए आप लोग आज भी उसी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं। आजादी आज भी नहीं चाहते आप। मैं काले की शिक्षा नीति समाप्त करके भारतीय वेद शिक्षा नीति लागू की जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा नीति लागू की जाए। आज की शिक्षा में गीता नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को, क्यों? क्या बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए? आज बच्चों को श्रवण कुमार की कथा पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों के संस्कार श्रवण कुमार जैसे हों। वो अपने माँ बाप को सम्मान दें, घर पे रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा ही नहीं। राम जैसी मर्यादा पढ़ी नहीं तो मर्यादित है नहीं। राम जैसा चरित्र पढ़ा नहीं तो चरित्रवान है नहीं। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां सुनसान गलियों में देखो, शाम होते ही अंधेरा लगती लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह खड़े रहते हैं। ये चरित्र है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था, पर पढ़ाने के नाम पर बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई लेने को तैयार नहीं। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि हम आजाद हैं। आजाद तब हो जाओ, आजाद तब मानूंगा मैं इस देश को, जब बच्चों के बैग में भगवत गीता हो, भगवत गीता पढ़ें बच्चे। जब आप शिक्षा में राम का चरित्र पढ़ें और राम के चरित्र को जीवन में, तब मान लो कि देश में आजादी है। निकाय की आजादी है, गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में तिलक लगाने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में कलावा बांधने की आजादी नहीं है। तो कैसे कह दें कि भारत आजाद है? तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, बताओ कलावा बांधने की आजादी है? भारत का स्कूल है, हम भारतीय हैं। कलावा बांधने से तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तुलसी की माला पहने, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तिलक लगाएं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? कौन किन लोगों ने अधिकार दिया है कॉन्वेंट स्कूलों को कि तुम बच्चों को रोको? आप कैसे, किस अधिकार से कहते हैं कि ये देश आजाद है? आजाद है तो कलावा बांधने की आजादी क्यों नहीं? गले में तुलसी की माला पहन के बच्चे जाएं तो कॉन्वेंट वाले उतरवा देते हैं, क्यों? तिलक साफ करवा देते हैं, क्यों? क्यों जी? ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब ये देश अभी आजाद, अभी आजाद नहीं, अभी आजादी अधूरी है। अटल जी ने कही थी ये बात कि आजादी अभी, ये अटल जी ने के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, आजादी अभी, बोलो आजादी अभी। बताओ तिलक नहीं लगाते, कलावा नहीं बांधते, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है, बताओ कि गौ हत्या क्यों नहीं रुक रही? क्या मजबूरी है? बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है। छोटे से हैं पर बड़ी पूतना से डरे नहीं, सकटासुर से डरे नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए जीवन में डरने का नहीं। क्यों मैया? जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक, बताओ किसे नहीं लड़ना पड़ता? क्या चिड़िया को नहीं लड़ना पड़ता? क्या हिरन को शेर से नहीं संघर्ष करना पड़ता? बोलो, क्या जंगल के जीवों को संघर्ष नहीं करना पड़ता? अरे मैया सुनो मेरी माँ, मैया पानी पीती हो आपके नहीं? बोलो हाँ। जब आप पानी पीती हो आपको डर लगता है? बोलो। मैया डर लगता है? नहीं। हिरन जब पानी पीता है ना तो वो पेट भर पानी भी नहीं पीता, बेचारा डरता रहता है, क्योंकि पानी के बाहर शेर खड़ा हो सकता है और पानी के भीतर
मगर पकड़ सकता है, सुकून से हिरण पानी भी नहीं पी पाता। बोलो हाँ। जंगल के जितने जीव जंतु हैं ये सुकून से पानी भी नहीं पी पाते, सुकून से सो नहीं पाते, सुकून से खा नहीं पाते, पता नहीं कौन हमला कर दे। लेकिन आपको भगवान ने सुकून से पानी पीने का, सोने का, खाने का अवसर दिया है, फिर भी तुम धन्यवाद नहीं करते उस परमात्मा को। 84 लाख योनियों के भटकाव से निकालकर इतना सुंदर जीवन दिया, फिर भी तुम शिकायत करते हो, फिर भी कहते हो ये नहीं वो नहीं। ए मैया, मोबाइल चलाने वाली मैया, चला लिए मोबाइल दो जनी, ऐसे चला रहे दोनों। तुम भी देखो हम भी देखेंगे। सुनो, ईश्वर का धन्यवाद। पानी पियो तो धन्यवाद प्रभु, सुकून से पानी पी लिया धन्यवाद, वरना जंगल के जीव तो सुकून से पानी भी नहीं पी पाते। भगवान छोटे हैं और संघर्ष आपको जीवन में यही सीखना है। जीवन छोटा पर संघर्ष, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, हारो मत, रो ना, परेशान ना हो। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं जीवन में। बोलो हाँ। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किया भगवान का, भगवान कृष्ण का नाम रखा। अयम हीरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। इनका नाम राम, बल अधिक होने से बलराम, और यशोदा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। इनका नाम कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्ष्यतीति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबको, सबके चित्त को चुरा लें, इसलिए नाम है चित्त चोर। भगवान क्या है? चोर। क्या चुराते हैं? आपके चित्त को, आपके मन को चुरा लेते हैं। बार बार वृंदावन आ गए, ठीक ठीक यदि आए हो भाव से, तो आपके जाने के बाद भी वृंदावन आप भुला ना पाओगे, याद आएंगे। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और घुस जाएं तो फिर कभी। टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और फिर घुस जाए तो निकलते नहीं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच लें। आप भी देखो ना, खिंचे चले आए। अब भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, और बड़े जब हुए तो भगवान तोतली भाषा में यशोदा को मैया 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 बुलाए वे लग गए। क्या कह रहे हैं कन्हैया? कहने लगे मोहन मैया मैया, और यशोदा को मैया, और बाबा को, नंद बाबा को बाबा, मैया बाबा। भगवान क्या कह रहे हैं अपने माता पिता को? दादाजी। कन्हैया क्या कहते हैं अपने माता पिता को? जोर से मैया बाबा। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो मैया 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 मैया। ऐसे कहते हैं, मैया मक्खन दे दे, मैया दूध पिवाए दे। अच्छा, आप लोग क्या कहते हो अपनी मैया को? ए मैया। आप क्या कहती हो अपनी मां को बेटा? क्या कहती हो? मम्मी। आप क्या कहती हो अपनी मां को? मम्मी। मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा? मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा? मम्मी। बेटा आप। मम्मी। आप क्या कहती हो बेटा अपनी मां को?
मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, मम्मी आप, आप। मम्मी का मतलब क्या हुआ? आप बताओ। मम्मी मतलब, मम्मी मतलब होता है मरी हुई। मम्मी मतलब, मम्मी किसे कहते हैं? कई बार जल्दी में आप क्या बोलते हैं? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई को मम्मी कहते हैं बेटा। इसलिए कहते हैं मोबाइल कम चलाओ, थोड़ा पढ़ो। मम्मी, मम्मी मतलब, मम्मी मतलब मरी हुई। तो आपकी मां मरी हुई है कि जिंदा है? तो काहे मारना चाहती हो? आप चाहते हो कि आपकी मां जल्दी मर जाए? तो आप तो मारे डाल रही हो। मम्मी 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 बनाने पे तुली हो, जल्दी मम्मी बन जाओ, मम्मी बन जाओ। मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी से मम्मी, हमारा देश गुलाम था। मुसलमान बोलते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी। तो तुमने चोरी कर ली। मम्मी से, अम्मी से मम्मी, गुलाम तो हो ही ना। गुलामी इतनी लंबी की कि अभी तक खून में गुलामी भरी निकल नहीं रही है। हम लोग निकाल रहे हैं फिर घुस जा रही है, निकाल रहे हैं फिर घुस जा रही है। 1000 साल तक गुलाम रहे ना आप लोग। अम्मी से, अम्मी जान से आपने चुरा लिया मम्मी। मम्मी भी गलत है और मम्मी भी गलत है। सही शब्द क्या है? माँ, मैया, माताजी। बोलो मैया। कन्हैया क्या बोलते हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया। आप क्या बोलेंगे अपनी माँ को? माँ कहो, मैया कहो, माता जी कहो। मम्मी कहना सही है? मम्मी कहना मतलब माँ को मारना। यह एक तरह की गाली है माँ के लिए। जल्दी मम्मी हो जाओ, मम्मी। अच्छा, तो अब से क्या सुधार कर लोगे? क्या बोलेंगे? माँ, मैया। क्या बोलेंगे? मैया। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब पापा। आप पिताजी को क्या बोलती हैं? पापा आप, पापा आप, पापा आप, पापा आप। पापा का मतलब क्या? पापा का मतलब होता, पापा एक तरह की गाली है जो संस्कृत में दी जाती है। पापा एक तरह की गाली है। पापा का मतलब होता है पाप। अब ये आपका बाप है कि पाप है? पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। संस्कृत थोड़ा सनातनी हो, पढ़ो। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। जहां भी पापा शब्द होगा संस्कृत में, वहां पाप के लिए प्रयोग होगा। संस्कृत में पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप के लिए। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, उसमें एक शब्द है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ बताओ क्या है? चौपाई का अर्थ आप ही लगाओ। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आपके पापा जी आ गए चौपाई में। अब अर्थ लगाओ। अर्थ लगेगा, यहां पापा शब्द का अर्थ लगेगा पाप। ए भैया, गूगल से पूछ रहे हो? गूगल और चैट जीटीपी तो आपको यही बताएंगे, क्योंकि गूगल को और चैट जीटीपी, क्या चैट जीटीपी होता है? जीटीपी जो भी होता है पूछ लेना आप, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। गूगल को और ये जो आप नाम ले रहे हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को, गूगल को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप उनसे पूछोगे कि पापा का अर्थ क्या, तो वहां पिताजी बोलेंगे वो। लेकिन वास्तविक में जो संस्कृत जगत के आप भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे और सनातनी ज्ञान को जानते और सम्मान करते हो, तो वहां पर पापा शब्द का अर्थ आपको क्या मिलेगा? पाप।
तो बताओ आप अपने बाप को गाली क्यों देते हो? पाप कहीं का। पापा मतलब पाप। क्या है पापा मतलब? तो क्या पिताजी के लिए, पापा के लिए क्या सही शब्द है? पिताजी, बाबूजी। क्या सही है? मैया। क्या सही है? सही बताओ। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। तो सही शब्द क्या है? बाबूजी, पिताजी, पापा रॉन्ग, मम्मी रॉन्ग। आप लोगों ने नकल तो कर ली, अक्कल नहीं लगाई। तो आज से कितने लोग बदलाव करेंगे? भाई आप लोग क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा ही बोलते हो। दिन में 10-20 गालियां रोज मार देते हो। पापा पापा पापा, जा पाप कहीं का। और आजकल गलती बच्चों की नहीं, बाप ही गाली सुनना चाहता बेटे के मुंह से। कहो बेटा पापा पापा, तुमने तो सिखाया है पापा, आप सुनो गाली। तो आज से क्या बदलाव करेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग? बाबूजी, पिताजी। क्या बोलेंगे? देखो भैया तुरंत सुधार करने चल पड़े। बाबूजी और मैया जी बोलेंगे आज से। ये भी अब सुनो मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का उद्धार जब किया, नामकरण अब भगवान बड़े हुए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। भगवान ने छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देना। भगवान की शिकायत करने गोपियां गईं। अरे मैया तेरे लाला ने माखन चोरी कर लियो। भगवान क्या करते? गोपियों ग्वाल वालों के संग लेते और मटकी छींके पे रखी होती, ग्वालों का गोला बनाते, कंधे पे पांव रखते, चढ़ते मटकी तक पहुंचते, ग्वालों गोला बनाते, मक्खन का खाते और सब ग्वालों को ये भगवान चोरी करते। गोपियां शिकायत, अरे मैया यशोदा सुन, का है गो बहन, काय चिल्ला रही है, गला काय फाड़ रही है? अरे मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया बोली राम 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 राम, मेरे लाला ने चोरी करी, मेरे घर में तो कछु चीज की कमी ना है। का चोरी करी? सखियां बोली ऐसे ना बताऊंगी, पहले अपने छोरा को बुला। अब आवाज लगा रही है मैया, अरे कन्हैया, ओ लाला। कन्हैया बोले हाँ मैया का है गो? अरे लाला यहाँ ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अब छोटे से कन्हैया आए, छम छम पायल बज रही है, कमर में मैया ने करधन बांध रखी है और सुंदर सी बांसुरी खुशी है, बालों का जूड़ा बना के मोर पंख लगाया। जब कन्हैया चलते हैं ना, ये गोपियां शिकायत विकायत करने नहीं आई, कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने आई थी। ये देखने का बहाना, अब बहाना कैसे बनाए? तो तेरे लाला ने चोरी करी, तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के चोरी करी है। अब कन्हैया आए, का है गो मैया? अरे लाला ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अरे मैया का शिकायत कर रही हैं? अरे कहें तू चोरी की हो है। अरे मैया मैं बता, मैं चोर लगूं का चोरी करी मैंने सखी तेरी? अरे लाला बड़ो होशियार बने, हरिश्चंद्र बने, चोरी ना करी, मेरे घर में घुस के तेने माखन ना खायो। कन्हैया बोले अरे मैया तू ही बता, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, मक्खन के ढेर लगे हैं, ये सखी के घर माखन चोरी करवे काहे को जाऊंगा? ये के या के घर में तो सड़ो माखन है, हमारे घर में तो ताजो है। सखियां बोली मैया देख तो सही, मक्खन खाएवे के बाद दारी को कहे लाला। कन्हैया बोले सखी तैने सड़ो माखन धर राख्यो।
मक्खन खा जाए और बाद में कहे तने सड़ो माखन धर राख्यो है। सखी बोली सुन मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। एक दिन कहा भयो कि मैं सवेरे 4 बजे उठी और जब मैं उठी तो मैं नींद में थी। घर में खटपट खटपट की आवाज आई, मुंह को लगा बिल्ली घुस गई का। और दारी के ने मैया तेरे लाला घर में घुसे चोरी करे मक्खन चुरा रहे थे। मैंने देखी और मैंने देखी कि लाला चढ़ो ग्वालन के संग मेरो छोरा भी थो। और जैसे ही मैं दौड़ी भागो तो मैंने या कन्हैया के हाथ पकड़ लिए। वो बोली चल तेरी मैया से शिकायत करूं। तो मैया बोली तू वादिन तो आई ना है। अरे मैया बात तो सुन, जब मैं तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई या को हाथ पकड़ के रंगे हाथों तेरे पास लेके चली तो रास्ते में दारी के ने कहा कि सखी हाथ तने कस के पकड़ राख्यो है। सखी बोली कन्हैया बोले हाथ तो बदल ले। तो मैंने अब कहा ठीक है दूसरा हाथ दे अपना। तो इसने मेरे देवर का ही हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ा लिया। और उस दिन तुमको पता ना मैया मैं अपने देवर को लाई, तने मजाक की और तूने भगा दियो मोको। वाई दिन की घटना है, सखी का देवर ही पकड़ा दिया मैया ने या कन्हैया ने। और सखी दौड़ी दौड़ी गई, हाँ मैया देख तेरे लाला को रंगे हाथों लाई। मैया आई कहा मेरो लाला, ये देख तेरो लाला। मैया बोली दारी सखी ये मेरो लाला है कि तेरो देवर है। पहले के जमाने में क्या है ना कि देवर भी छोटे छोटे होते थे, क्योंकि यहाँ बहू के भी बच्चे होते रहते थे, सास के भी होते रहते थे। कई बार भतीजे बड़े होते थे, देवर छोटा होता था। बोलो हाँ हाँ कि ना। तो सखी देवर कन्हैया ऐसे करे मैया। अच्छा कन्हैया माखन चोरी करते हैं, ग्वालों का गोला बनाएंगे, छींके से मक्खन निकालेंगे और सखियां शिकायत कर भी आएंगी तो कन्हैया रोए हुए लगे मैया जीने ना दे रही है मैया, गोपियां खेलने ना दे रही है, कहीं भी दिख जाऊं तो गाल पकड़ के कहे मैया। सखी कहे लाला शादी करेगो मेरे से। मैया तू ही बता मैं छोटो से कन्हैया बुढ़िया से ब्याह कैसे करूं। अब मैया बोली लाला सखियो जब तक हमारे लाला को रंगे हाथ होनाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और मटके के ऊपर घंटी लटका दी कि रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे, मटकी मक्खन चुराने आएगा घंटी बजेगी। अब भगवान ग्वालों के संग गए चोरी करने तो घंटी महारानी लटक रही थी। भगवान बोले घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई कि आज मटकी पे लटकी पड़ी हो। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले तुम हमारी तरफ हो कि गोपियों की तरफ। घंटी बोली हम तो आपकी हैं। तो भगवान बोले फिर बजना मत, बंधी हो चुपचाप बंधी रहना। हाँ सरकार नहीं बजेंगी। घंटी को भी सेट कर लिया भगवान ने, ग्वालों का गोला बनाए चढ़े, घंटी नहीं बजी। सारा मक्खन खा लिया, सबको खवाया, मंगल मन सुखा श्री रामा सब खाओ। और जब सबको खवाए के नेक थोड़ा मक्खन भगवान खाए हुए लग गए तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काहे क्यों बज गई, काहे बज रही है। घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा। और जैसे ही घंटी बजी गोपियां दौड़ी तो ग्वाला सारे नीचे के भाग गए, भगवान लटके रह गए मटकी में। अब जब लटके रह गए तो गोपियों ने पकड़ लिया। अब तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए भगवान। चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले मटकी से हाथ फिसले जा रहे हैं, नेक नीचे तो तारो, उंगली में अब दम नहीं है। ओहो हो अच्छा तुम्हारी उंगली छोटी छोटी है ना कन्हैया, अच्छा लाओ कंधे पे पांव रखो। अब सखी ने कंधा दिया, हाथ पकड़ा, नीचे उतारा। चल तेरी मैया से शिकायत कर, चोरी करने की क्या जरूरत है, मांग के खा ना सके। कन्हैया बोले सखी मांग के खाए हुए मजो ना आए, जो चोरी करके खाए हुए मजा है ना वो मांग के खाए हुए मजो ना आए। अरे लाला चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। सखी आज छोड़ दे, अब ना खाएंगे माखन। एक काम कर तू भी खाएगी माखन, तू भी हो जा मेरी पार्टी में।
कन्हैया सखी बोली ना, मैं तेरी तरह चोर ना है, मेरे बाप ने मोको चोरी करबो ना सिखायो, तेरी मैया बाबा ने तो कुछ चोरी करनो सिखाई दियो। अच्छा एक बात बताओ, ये कन्हैया माखन क्यों खाते हैं इतना ज्यादा? जग जाहिर है कन्हैया क्या खाते हैं, काहे खाते हैं इतना, और क्यों खाते हैं? इतना घर पे है फिर भी चोरी करके खाते हैं, क्यों? आप बताओ काहे इतना मक्खन खाते हैं? क्योंकि भगवान को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाए हुए लग जाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि पिज्जा बर्गर चाउमीन ना खाना, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो लड़कपन जवानी में मक्खन खाना चाहिए। आजकल के लड़के लड़कियां मक्खन नहीं खाते। बोलो हाँ, आज खाना पीना बिगड़ गया तो खाना पीना में सुधार रहे, इसके लिए भगवान ने मक्खन चुरा के समाज को मैसेज दिया कि आपको क्या खाना चाहिए। आजकल के बच्चे चोरी करके चॉकलेट खा जाते हैं, टॉफी खा जाते हैं। खाना क्या चाहिए? आप लोग मक्खन खाते हैं? क्या खाओगे? आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता की गलती, वो देते नहीं होंगे आपको, खाओगे क्या? आपके घर मक्खन होता है? गैया घर में गैया है ही नहीं गैया, मक्खन होते नहीं तो खाओगे क्या? फिर ऐसे गहरे नहीं खाते, मिल नहीं रहा तो खाओगे क्या? मिल ही नहीं रहा है, क्यों? आप लोग खाते हो मक्खन? हैं? नहीं खाते हैं? समय से मक्खन खाए होते तो चश्मा नहीं लगता आंखों में। है क्या सही? भैया कहां चली मक्खन खाने? खा के जल्दी आओ, कन्हैया की पार्टी में सम्मिलित होने जा रही हो। सुनो मेरी मां, बच्चों को क्या खिलाया करो? आजकल के माता पिता ही लापरवाह, बच्चों को चाउमीन पिज्जा बर्गर खिलाएंगे, कमजोर करेंगे, बाद में रोएंगे बच्चे को ये बीमारी वो बीमारी। लड़कपन में बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे जो भी खाते हैं उनका खाने से शरीर विकसित होता है। उस समय जितना पौष्टिक आहार दोगे उतना अच्छा शरीर होगा, और जितना कमजोर आहार दोगे उतना कम। आप लोग अपना सोचो कि आप लोग क्या खाते थे? हेल्दी चीजें थी। आप लोग तो जब गेहूं खाते थे बिना यूरिया डीएपी का ओरिजिनल था, उस जमाने में था भी तो कम, उस जमाने में सब सही था, आजकल मिलावट है। इसलिए बच्चों को शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन के लिए घर में एक गैया तो रख लो। घर में शुद्ध गैया, बाजार का दूध लाते हो, जर्सी का दूध होता है। गाय का दूध कहां मिल रहा है? जर्सी का। वो कोई दूध है? अब आपको क्या क्या समझाएं मेरी माँ, 1000 बार तो समझा चुके हैं, अब समझाने का टाइम भी नहीं रहा। पैकेट बंद तो सामान आप लोग खाते हो। आप लोग बाजार का जूस पीते हैं कि नहीं? जूस, बाजार वाला जूस पीते हैं आप लोग? अनार का जूस। अच्छा बताओ, ओरिजिनल अनार का जूस आप घर पे बनाओगे तो कितनी देर में खराब हो जाएगा जूस, यदि नहीं पियोगे तो? जोर से, ए मैया, तुम अपनी बेटी और अपने बेटों को घर में जूस बना के